नमस्कार, वणक्कम, सत श्री अकाल। कैसे हैं प्रभु। पिछला वीडियो आप लोगों ने देख लिया। कुछ लोगों को थोड़ा पसंद आया, कुछ लोगों को ज्यादा पसंद आया, कुछ लोगों को ज्यादा पसंद नहीं आया, जिसमें मैंने ये बताने की कोशिश की थी कि पिछले सीजन में मिले हुए पैसे का पिछले सीजन में मिले हुए प्रदर्शन से क्या ताल्लुक है और क्या उसी आधार पे सीजन 11 की ऑक्शन में टीम्स ने खिलाड़ियों को खरीदा है। तो ये मेरा अपना एक मत था, एक अलग तरह की कैलकुलेशन थी जो मैंने करने की कोशिश की है। फिर आप में से कई प्रभु लोगों ने मुझे ये भी कहा है, आदेश दिया है कि जो जो खिलाड़ी अनसोल्ड हुए हैं, जो बड़े खिलाड़ी अनसोल्ड हुए हैं, उनके बारे में बात की जाए। अब बड़े सारे खिलाड़ी अनसोल्ड हुए हैं ऑक्शन में। कुछ 15-20 का मैंने नाम नोट करके रखा हुआ है, लिस्ट बना के रखी हुई है। उनके पिछले सीजन्स की परफॉर्मेंस के आधार पे मैं अपना ओपिनियन देने की कोशिश करूंगा कि क्या उनके अनसोल्ड होने से मैं सरप्राइज्ड हूं, सरप्राइज्ड ज्यादा हूं, कम हूं, नहीं हूं। तो सिर्फ एक वो वीडियो है कि कौन कौन से खिलाड़ी अनसोल्ड रहे, क्यों रहे, क्या कारण हो सकते हैं, उन सारी कहानियों को आपके सामने रखने की कोशिश करता हूं। तो आ जाइए, स्वागत आप सबका, आप खुद ही कर लीजिए। सबसे पहले बात कर रहा हूं रोहित गुलिया की, क्योंकि बड़े खिलाड़ियों में सबसे पहले अनसोल्ड होने वाले यही थे जहां तक मुझे याद आता है। सीजन 10 में गुजरात जायंट्स के पास थे, 50 रेड पॉइंट लिए थे, 1 टैकल पॉइंट रोहित गुलिया ने लिया था। तो इनके ना चुने जाने के कारण मैं सरप्राइज्ड प्रो मैक्स लेवल पे हूं, क्योंकि इन्हीं की टीम में थे मोहम्मद नबी बख्श और वो अभी भी गुजरात में हैं। उन्होंने पिछले सीजन में टोटल 28 पॉइंट लिए थे, 16 टैकल पॉइंट और 12 रेड पॉइंट। तो अगर उनको लिया जा सकता है तो 50 रेड पॉइंट लेने वाले खिलाड़ी को भी लिया जा सकता है, और ऊपर से लेफ्ट के रेडर हैं, वैरायटी देते हैं। मुझे हैरानी हुई है भाई रोहित के किसी भी टीम द्वारा ना चुने जाने से। दूसरा नाम, अब मैंने कुछ नाम रैंडमली लिखे हैं, कुछ जो सामने आए उस हिसाब से लिखे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि इस खिलाड़ी पे मैं ज्यादा सरप्राइज्ड हूं। दूसरा नाम जो मैंने नोट किया है वो है विशाल भारद्वाज का, लेफ्ट कॉर्नर। पिछली बार दबंग दिल्ली में थे, 36 टैकल पॉइंट विशाल भारद्वाज ने लिए थे 19 मैचेस में। तो लेफ्ट कॉर्नर वैसे भी सबसे महत्वपूर्ण खिलाड़ी माने जाते हैं, और विशाल भारद्वाज मैं जब से ये आए हैं इनका फैन हूं, क्योंकि बड़े अग्रेसिव हैं और मैं तो इनको कैप्टन के तौर पे भी बड़ा पसंद करता हूं। किसी भी टीम ने नहीं लिया और लेफ्ट कॉर्नर बहुत सारी टीम्स को चाहिए थे। आई एम सरप्राइज्ड प्रो मैक्स लेवल पे। तीसरे खिलाड़ी आते हैं राजेश नरवाल, वो जयपुर पिंक पैंथर में जो राइट कवर और लेफ्ट रेडर खेला करते थे सीजन 1 में। 2022 जो सीजन 9 था वो इनका आखिरी सीजन था। बुल्स में खेले थे, 1 मैच खेला था, कोई पॉइंट नहीं बनाया था। उससे पहले भी मुझे याद है 1-2 सीजन और इन्होंने खेले, बहुत ज्यादा नहीं कामयाब रहे। हालांकि जो हरियाणा की स्टेट चैंपियनशिप हुई थी पिछले साल, उसमें काफी उम्दा खेले थे और मुझे उम्मीद थी कि इनको ज्यादा गेम टाइम मिलेगा। लेकिन वो एक कहावत है, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। प्रो कबड्डी में अगर टीम्स ने आपको खेलते नहीं देखा तो शायद फिर वो चीज उनके माइंड में रह जाती है। आई एम नॉट वेरी सरप्राइज्ड कि राजेश प्रो कबड्डी में नहीं है, हालांकि मेरा दिल चाहता है कि राजेश हो, मैं उनका बहुत फैन हूं। अगले खिलाड़ी एक और जो ऑलराउंडर हैं, जो एक जेन्युइन ऑलराउंडर है राजेश की तरह, वो भी नरवाल हैं। नाम संदीप नरवाल है। 2022 में सीजन 9 में आखिरी बार ये खेले थे, यूपी योद्धास ने इनको लिया था और 7 मैचेस में इन्होंने 12 टैकल पॉइंट और 10 रेड पॉइंट लिए थे। और मुझे याद है शायद ये मिड सीजन आए थे, कोविड कंटिंजेंसी में आए थे। तो 7 मैचेस में 12 टैकल पॉइंट कोई बुरा प्रदर्शन नहीं है। और संदीप एक जेन्युइन ऑलराउंडर हैं, जो एज अ रेडर आए थे और बाद में डिफेंस करते करते कमाल के डिफेंडिंग ऑलराउंडर बन गए। आई एम सरप्राइज्ड। राइट कॉर्नर, स्पेशलिस्ट राइट कॉर्नर, जोशीले खिलाड़ी, रेड भी करते हैं, और कहां से रेड करते हैं कुछ पता नहीं चलता है। मुझे हैरानी हुई है। प्रो मैक्स नहीं, बट आई एम सरप्राइज्ड संदीप नरवाल क्यों नहीं है। फिर आते हैं एक और ऑलराउंडर, मैंने कुछ ऑलराउंडर इकट्ठे लिख लिए। दीपक निवास हुड्डा, शायद वन ऑफ द गोट ऑलराउंडर्स जो हमने पिछले 10-11 साल में देखे हैं। उनमें आप संदीप का नाम भी रख सकते हैं, राजेश का भी रख सकते हैं, मंजीत का जरूर रखेंगे। अनूप कुमार एक अंडररेटेड ऑलराउंडर हैं, फिर कभी बताऊंगा। दीपक निवास हुड्डा भी उन गोट ऑलराउंडर्स में से एक आते हैं। लास्ट सीजन 9 खेले थे 2022 में। ना संदीप पिछला सीजन खेले, ना दीपक पिछला सीजन खेले, ना राजेश पिछला सीजन खेले। सीजन 9 में बंगाल वॉरियर्स में 17 मैच खेलकर 47 रेड पॉइंट लिए थे और 9 टैकल पॉइंट लिए थे। बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं था। दीपक बहुत बड़े प्लेयर हैं, उस हिसाब से प्रदर्शन नहीं था। उससे पहले जयपुर में थे, वहां भी एक सीजन थोड़ा सा नरम गरम रहा था। पर
एक और बात है कि अभी कुछ महीने पहले दीपक और स्वीटी जी ने राजनीति ज्वाइन कर ली है, सोशल लाइफ में वो सोशल वर्क में चले गए हैं, तो उसके लिए तालियां भी हैं और उसके लिए आप दोनों को शुभकामनाएं भी हैं। क्या यही कारण है कि टीम को लगा कि इन दोनों ने अब ट्रैक चेंज कर लिया? हालांकि फिटनेस वैसी ही है जो मैं इनकी वीडियोस में देखता हूं, बट आई एम लिटिल सरप्राइज्ड, क्योंकि दीपक अभी भी आपको वैल्यू फॉर मनी दे सकते हैं, पर लेकिन जब आप सोशल वर्क में चले जाते हैं, पब्लिक लाइफ में चले जाते हैं, तो फिर टीम्स को ऐसा लगने लगता है कि अब आप खेल से इतर दूसरे फील्ड में चले गए हैं। तो इसीलिए मुझे थोड़ी सी कम हैरानी हुई है। हालांकि दीपक ऐसे खिलाड़ी हैं जो हमेशा हमारी स्मृतियों में रहेंगे, जेन्युइन ऑलराउंडर हैं। अगले खिलाड़ी एक और ऑलराउंडर रण सिंह रनिया, सीजन 1 से लगातार खेल रहे हैं। आखिरी बार बेंगलुरु बुल्स में ही थे अभी पिछले सीजन में। 14 मैच में 25 टैकल पॉइंट लिए थे। इस बार क्यों नहीं उनको लिया गया? उसी टीम में विशाल लाठर भी थे जिन्होंने 10 मैच में 12 टैकल पॉइंट लिए। तो रण सिंह के 14 मैच के 25 टैकल पॉइंट और साथ में कभी कभी रेड करने की क्षमता, और जो जितने प्यारे वो इंसान हैं, किसी भी टीम में घुल मिल जाते हैं, जेल हो जाते हैं। आई एम वेरी सरप्राइज्ड कि रण सिंह क्यों नहीं है। अगले खिलाड़ी सचिन चंद्रशेखर, वो जो पटना पायरेट्स में लेफ्ट कवर खेलते थे नीरज के साथ। पिछले सीजन में 5 मैच में 7 टैकल पॉइंट उनके थे, पर उससे पहले के 2 सीजन काफी अच्छे थे। जब पटना फाइनल गई थी, दिल्ली के खिलाफ खेली थी, सचिन नीरज की जोड़ी बहुत बढ़िया चली थी। तो आई एम सरप्राइज्ड कि सचिन चंद्रशेखर, और स्पेशलिस्ट पोजीशन है लेफ्ट कवर की, क्यों नहीं चुना गया। अगले खिलाड़ी भी एक संदीप हैं, नाम है संदीप कंडोला। सीजन 2 में पहली बार आए थे, टाइटंस के लिए लेफ्ट कॉर्नर खेलते थे, बहुत उम्दा खेलते थे। आखिरी बार ये देखे गए थे सीजन 9 में गुजरात जायंट्स में। 14 मैच में 6 टैकल पॉइंट इनको मिले थे सिर्फ। लेकिन उससे पहले सीजन 8 में तेलुगु टाइटंस में खेले थे, जो इनकी पहली टीम थी। 16 मैच में 42 टैकल पॉइंट थे। तो सिर्फ एक सीजन खराब होने के बाद किसी ने इनको बेस प्राइस पे भी नहीं लिया। आई एम वेरी सरप्राइज्ड, क्योंकि बहुत उम्दा ऑलराउंडर हैं, बहुत उम्दा ये लेफ्ट कॉर्नर हैं, और जो इनके एंकल होल्ड थे वो मुझे अभी तक याद आते हैं। अगले खिलाड़ी जो मुझे याद आ रहे हैं, जिनके लिए मैं अभी से बता दूं कि आई एम वेरी सरप्राइज्ड, नाम है सुरिंदर सिंह। यू मुंबा के कैप्टन रहे, सीजन 5 से यू मुंबा के साथ हैं, राइट कवर की स्पेशलिस्ट पोजीशन। और जब जब इनको कैप्टन बनाया गया तब तब इनके खेल में सुधार हुआ है। सीजन 10 में यू मुंबा के साथ 18 मैच में 29 टैकल पॉइंट थे। इनकी बस दिक्कत यह रहती है कि इनके फेल टैकल काफी रहते हैं। उससे पहले सीजन 9 में 12 मैच में 36 पॉइंट थे, 3 टैकल पॉइंट पर मैच। फेल टैकल होने के बावजूद मुझे यह कारण नहीं लगता कि सुरिंदर को क्यों नहीं पिक किया गया। आई एम जेन्युइनली वेरी सरप्राइज्ड, सुरिंदर किसी टीम के साथ क्यों नहीं है। अगले खिलाड़ी एक और लेफ्ट कॉर्नर संदीप ढुल। अब उन्होंने तो मतलब चलो अंदर के शब्द हैं, और मुझे संदीप बताते हैं कि अब तो पूरा गांव उनको लड़का खेले ब्यूटीफुल संदीप ढुल के नाम से बुलाता है। पिछली बार तेलुगु टाइटंस में थे, 16 मैच में 30 से ज्यादा उनके टैकल पॉइंट थे। फिर भी उनको क्यों नहीं रखा गया, क्यों नहीं चुना गया? आई एम सरप्राइज्ड। सीजन 9 में दबंग दिल्ली के साथ थे, 17 मैच में 31 टैकल पॉइंट थे। उत्कृष्ट नहीं है पर खराब भी नहीं है, और एक जेन्युइन लेफ्ट कॉर्नर संदीप ढुल, विशाल भारद्वाज। मेरे पास इन चीजों की कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। मे बी फेल टैकल, मे बी टीम के साथ जेलिंग ना होना, आई डोंट नो, बट मुझे बहुत हैरानी हुई है कि संदीप ढुल, विशाल भारद्वाज, सुरिंदर सिंह स्पेशलिस्ट डिफेंडर क्यों नहीं चुने गए हैं। अगले खिलाड़ी एक और लेफ्ट कॉर्नर जो सीजन 1 से खेल रहे हैं और लेजेंडरी जोड़ी सुमो का पार्ट है, मोहित भाई थोड़े दिन पहले मिले थे, सुरिंदर भाई से मिले बहुत देर हो गई। सुरिंदर नाड़ा सीजन 9 में बंगाल वॉरियर्स में थे, 10 मैच में 11 टैकल पॉइंट थे। उससे पहले सीजन 8 में हरियाणा में थे, 21 मैच में 48 टैकल पॉइंट थे। तो क्यों नहीं उनको लिया जा रहा? और जो मैं सोशल मीडिया पे देख रहा हूं प्रभु, वो लगातार डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स खेल रहे हैं और अच्छा कर रहे हैं। तो इस केस में आई एम सरप्राइज्ड, प्रो मैक्स नहीं बट आई एम सरप्राइज्ड। अगले खिलाड़ी एक और लेफ्ट वाले खिलाड़ी हरिंदर कुमार। सुरिंदर और हरिंदर की जोड़ी हमने यू मुंबा में देखी है। पिछले सीजन ये यूपी में थे, 14 पॉइंट थे इनके 15 मैचेस में, जो अच्छा प्रदर्शन आप ओके मानेंगे। उससे पहले यू मुंबा में थे सीजन 9 में, और वहां इनके 20 समथिंग मैचेस में 26 पॉइंट थे। और लेफ्ट कवर बड़ी मुश्किल जगह है, ज्यादा खिलाड़ी आपको लेफ्ट कवर के नहीं मिलते, 4-5 ही याद आएंगे। तो आई एम सरप्राइज्ड एक्चुअली कि हरिंदर क्यों नहीं है इस टीम में। और अभी यूपी लीग खेले हैं, वहां शुरुआत थोड़ी ठंडी रही थी, पर बाद में काफी अच्छा इन्होंने पिकअप कर लिया था।
तो रिसेंटली कंपेटिटिव कबड्डी खेल रहे हैं, तो हैरानी की बात है। अगला खिलाड़ी अगेन मेरे वन ऑफ फेवरेट्स, बलदेव सिंह, राइट कॉर्नर। रिंकू और बलदेव की जोड़ी बंगाल को जिताने में बहुत बड़ा योगदान था। फिर ये जोड़ी जाती है गुजरात जायंट्स में और इनको ज्यादा मैच खेलने को मिलते नहीं, और फिर ये जोड़ी भी टूटती है और इनकी फॉर्म भी छूटती है। बलदेव सिंह सीजन 9 में गुजरात में थे, 8 मैच में सिर्फ 2 पॉइंट। पर उससे पहले जब बलदेव पुनेरी पल्टन में थे, सीजन 8 मैच 6 पॉइंट, पूरा सीजन नहीं खिलाया गया। उससे पहले ये बंगाल में थे, सीजन 7, ध्यान से सुनिएगा, सीजन 7 24 मैच 67 पॉइंट, 24 मैच 67 पॉइंट्स। उसके बाद से कुछ हुआ है कि बलदेव को जिस भी टीम में जा रहे हैं ज्यादा मैच खेलने को नहीं मिलते। मैं अभी भी चाहता हूं कि रिंकू और बलदेव की जोड़ी इकट्ठी खेलती, वो पुराना तालमेल दिखाते। तो आई एम सरप्राइज्ड दिस लेवल, नॉट प्रो मैक्स, क्योंकि 2 सीजन वो लगातार नहीं खेले, तो कोचेस तो रीसेंट मेमोरी याद रखते हैं। आगे चलता हूं, राइट कॉर्नर अमित हुड्डा, जो एक समय मोस्ट प्रॉमिसिंग प्लेयर बने थे, शायद सीजन 3 या 4 की बात है। दबंग दिल्ली से सीजन 9 खेले थे, 13 मैच में 29 पॉइंट थे, 29। सीजन 10 में सेलेक्ट नहीं हुए, सीजन 11 में सेलेक्ट नहीं हुए। तो आई एम सरप्राइज्ड प्रो लेवल। बिल्कुल हैरानी की बात है कि अमित हुड्डा स्पेशलिस्ट राइट कॉर्नर जेपीपी के साथ भी खेले हैं, क्यों किसी टीम ने इनको नहीं लिया। अगले खिलाड़ी रविंदर पहल, द हॉक, वो जिन्होंने रिस्ट होल्ड का आविष्कार किया था। आखिरी बार खेले थे तेलुगु टाइटंस के साथ, 4 मैच में 1 टैकल पॉइंट था और फिटनेस से जूझ रहे थे। उससे पहले सीजन 8 में गुजरात जायंट्स के साथ ये खेले थे, 8 मैच और 12 टैकल पॉइंट थे। ओके प्रदर्शन था। और इन दोनों सीजन में 8 और 9 में फिटनेस इनकी समस्या थी, 20 सीजन इनको छोड़ना पड़ा। लेकिन उससे पहले जो सीजन 7 था दबंग दिल्ली के साथ, 23 मैच में 63 पॉइंट आ गए। पर 2 सीजन जब आप फिटनेस से जूझ रहे हों और फिर कंपेटिटिव कबड्डी कम से कम सोशल मीडिया की दुनिया में ज्यादा खेलते नहीं दिखे, तो आई एम नॉट वेरी सरप्राइज्ड कि कोचेज ने इनको क्यों नहीं चुना। लेकिन रविंदर पहल वन ऑफ द गोट्स, आप मानेंगे, टॉप 5 डिफेंडर अभी भी ले लेंगे, उसमें रविंदर पहल का नाम मिल जाना चाहिए। टॉप 7 में तो मिल ही जाएगा। वो खिलाड़ी जो निर्भीक होकर शेर की तरह खेलता था। अगला खिलाड़ी भी शेर से कम नहीं है। यू मुंबा के साथ 3 फाइनल खेले हैं, 1 जीते हैं। नाम है विशाल माने, राइट कवर। सीजन 9 यू मुंबा में ही खेले थे, अपनी होम टीम में। 1 मैच खेला, 1 पॉइंट लिया, तो ज्यादा मौके मिले नहीं। उससे पहले सीजन 8 में बंगाल वॉरियर्स, 6 मैच 5 पॉइंट। उससे पहले सीजन 7 में दबंग दिल्ली, 23 मैच 28 पॉइंट। पिछले 2 सीजन ज्यादा नहीं खेले, फिर सीनियोरिटी हो गई, फिर सुरेंदर जैसे डिफेंडर आ गए, तो विशाल माने आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड हो गए। आई एम नॉट वेरी सरप्राइज्ड कि विशाल माने क्यों नहीं है, बट आई एम श्योर कोई टीम उनको अपने सेटअप में रखे। रविंदर पहल को, विशाल माने को अगर आप मैच फिट नहीं मानते हैं तो अपने सेटअप में रखिए, अपने युवा डिफेंडर्स को ट्रेन करवाइए इन खिलाड़ियों से। अगले खिलाड़ी जी.बी. मोरे, क्या बात है छोरे। पिछला सीजन बेंगलुरु बुल्स में थे, 10 मैच में टोटल 3 पॉइंट थे, तो दिल तोड़ देने वाला प्रदर्शन है। पर उससे पिछला सीजन 9 भी बेंगलुरु बुल्स में थे, 15 मैच में 20 पॉइंट थे सिर्फ डिफेंस में। सीजन 7 में गुजरात खेले थे, 19 मैच में 86 टोटल पॉइंट थे रेड और डिफेंस मिला के। और जी.बी. मोरे वो खिलाड़ी नहीं है जो आपको हाई 5 देंगे या सुपर 10 देंगे। वो 2-3 रेड पॉइंट, 1 आधा टैकल पॉइंट, 1-2 सपोर्ट टैकल जरूर करके देंगे। तो इस केस में आई एम सरप्राइज्ड कि एक यूटिलिटी प्लेयर किसी भी टीम के लिए जी.बी. मोरे बन सकते थे। एक और खिलाड़ी जो आपको 10, 12, 15 पॉइंट लाके दे ना दे, पर वो खिलाड़ी 1-1, 2-2 बड़ी रेड करके मैच जितवाने का स्टार बन गया था। नाम है एमजीआर, महेंद्र गणेश राजपूत। गुजरात में, स्पेशली गुजरात में ही इनका जलवा था। बंगाल वॉरियर्स में भी जलवा था शुरुआती 2-3 सीजन में। सीजन 9 गुजरात में खेले, 15 मैचेस में 54 रेड पॉइंट आए और इनकी इतनी ही एवरेज रहती है 3, 4, 5 की। सीजन 8 में गुजरात में थे, 17 मैच में 65 रेड पॉइंट आए और ये सुपर सब हैं। वो खिलाड़ी हैं, जैसे वॉलीबॉल में एक खिलाड़ी होता है ना जो सिर्फ सर्विस करने के लिए आता है, ये वो खिलाड़ी हैं जो सिर्फ सब्स्टिट्यूट के तौर पे आएंगे, दूसरे हाफ में 10 मिनट खेलेंगे और आपको मैच पलट देंगे। तो आई एम सरप्राइज्ड प्रो लेवल कि एमजीआर को किसी टीम ने क्यों सेलेक्ट नहीं किया। अगले खिलाड़ी CR66 चंद्रन रंजीत, 4 मैच में 31 पॉइंट थे पिछले सीजन हरियाणा के खिलाफ। उससे पहले और उससे भी पहले और उससे भी पहले ये खिलाड़ी ऐसा है जो बड़ा अच्छा सपोर्ट रेडर है। मुझे ऐसा लगता है कि पिछले सीजन जो इंजरी की प्रॉब्लम थी, कहीं इस बार भी तो नहीं है, क्योंकि CR66 अनसोल्ड चले जाएं तो मुझे बड़ी हैरानी होती है। आई थिंक कहीं इंजरी कंसर्न होगा, अदरवाइज चंद्रन रंजीत अनसोल्ड होने वाले खिलाड़ी नहीं है।
अगले खिलाड़ी जिनके लिए मुझे हैरानी है, बहुत हैरानी है, नाम है अभिषेक सिंह। पिछला सीजन बेंगलुरु बुल्स से खेले, सिर्फ 4 मैच और सिर्फ 3 रेड पॉइंट थे। उससे पहले तेलुगु टाइटंस 16 मैच में 59 पॉइंट, 2 सीजन अच्छे नहीं रहे। पर उससे पहले यू मुंबा में खेले सीजन 8, 22 मैच में 179 पॉइंट। और इनको लेके मुझे अभी हैरानी इसलिए है क्योंकि अभी अभी यूपी लीग में खेले थे और किसी टीम के कैप्टन थे, अवध टीम के कैप्टन थे, और ना केवल अच्छी रेडिंग कर रहे थे बल्कि सेकंड मैन से डाइव कर करके डिफेंस भी अच्छा कर रहे थे। यानी फिटनेस पूरी थी, मैंने खुद देखी है। तो आई एम वेरी सरप्राइज्ड कि अभिषेक सिंह को इस बार किसी पीकेएल टीम ने क्यों नहीं लिया। अगले खिलाड़ी, आखिरी नाम जो मैं ले रहा हूं, जिन्होंने अपनी रिटायरमेंट अनाउंस कर दी है और मैंने भी उनके साथ कोलैबोरेशन में एक उनको गुड बाय कहा है, फेयरवेल दी है। नाम है राहुल चौधरी, प्रो कबड्डी के पहले शोमैन, ओरिजिनल पोस्टर बॉय, रेड मशीन, जो आप उनको नाम दें, जितने विशेषण दें कम है। जो एक सीजन ये पुनेरी पल्टन में गए थे, वहां से थोड़ा कम मैच प्रैक्टिस, कम मैच टाइम इनको मिला और वहां से राहुल का ग्राफ नीचे आया। 7 मैच खेले थे सीजन 8 में ये पुनेरी पल्टन के लिए और 13 रेड पॉइंट लिए थे। सीजन 9 में जयपुर आए, 21 मैच में 73 रेड पॉइंट। फिर सीजन 10 जयपुर में थे, 4 मैच और 6 रेड पॉइंट। तो पिछले 3 सीजन अब होनी को जो मंजूर होता है, ज्यादा मैचेस नहीं मिले, ज्यादा गेम टाइम नहीं मिला। सीजन 9 में फिर भी मिला था, लेकिन जब अर्जुन पीक फॉर्म में हो तो फिर ज्यादा पॉइंट वो लेकर आएंगे। उससे पहले हालांकि सीजन 7 जो तमिल तलाइवास में खेले थे, उसमें 22 मैच में 138 रेड पॉइंट थे। पर ये सारे पिछले 4 सीजन जो हैं वो राहुल के टैलेंट को जस्टिफाई नहीं करते। उनका जलवा हमने पहले 5 सीजन में सही मायने में देखा है। और ईमानदारी की बात यह है कि अगर कोई रेडर लगातार 5 सीजन अपनी पीक फॉर्म पे खेल जाता है तो वो पीकेएल का लेजेंड तो कहला सकता है। डिफेंडर लंबा खेल सकते हैं क्योंकि वो कम इंजरी प्रोन है, रेडर को दौड़ना बहुत है तो वो इंजरी प्रोन ज्यादा है। इसलिए प्रदीप अगर लगातार 5 सीजन, राहुल अगर लगातार 5 सीजन पीक फॉर्म निकाल देते हैं तो आप हर बार उनसे 10 पॉइंट 12 पॉइंट प्रति मैच की उम्मीद नहीं कर सकते। तो राहुल को बहुत बहुत फेयरवेल है। उम्मीद है कि किसी और रोल में आप नजर आएंगे। और जिन तमाम खिलाड़ियों के मैंने बात की, एक कारण देने की कोशिश की और बताया कि मैं सरप्राइज हूं, ज्यादा हूं या नहीं हूं। आप लोग जेन्युइनली किसके लिए सरप्राइज्ड हैं? जो खिलाड़ी नहीं चुना गया, नीचे कमेंट में बताइएगा। अब स्वॉट एनालिसिस आ रहे हैं, मैं पर्चियां बनाऊंगा। जो पहला नाम निकला उसका स्वॉट एनालिसिस 12 टीम्स इंतजार कर रही हैं, आपका भी मेरा भी। नमस्कार, जय हिंद।